लेकिन आज एक बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है जिसमें सरकार गंभीर दिखाई दे रही है कि चर्चा को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी के धरने को देखिए बीजेपी ने अलोकतांत्रिक बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को जमकर संसद में घेरने की कोशिश की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? अगर ये गवर्नमेंट चर्चा करती होती तो कोई डिसरप्शन होता? ये तो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। एक शब्द भी कोई खड़ा होकर कहना चाहता है, हाउस बंद हो जाता है। 11 बजे खड़े हुए, 11:01 पर हाउस बंद। 12 बजे खड़े हुए, 12:01 पर हाउस बंद 2 बजे तक के लिए। 2 बजे खड़े हुए तो कल तक के, आज तक के लिए बंद। ये जब सिस्टम हो जाता है कि आप एक लाइन किसी की नहीं सुनना चाहते, तो दिस इज द मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। अखिलेश जी राहुल जी से प्रॉमिस तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने किया है कि चर्चा के लिए। यार विपक्ष हमेशा साथ हैं कि नहीं? अखिलेश और राहुल बार बार क्यों घूम रहे उसमें? दे आर ऑल वन, एंटायर अपोजिशन इज वन। तो एक तरफ कांग्रेस ने पीएम आवास का कल घेराव किया, तो दूसरी तरफ कुछ विपक्षी नेता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ दिखाई दिए। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जंतर मंतर पर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन ये वो तमाम नेता हैं, सुप्रिया सुले, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने छात्रों के सीजेपी के आंदोलन को समर्थन दिया। और देखिए मुद्दा एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस को साथ मिला तो जंतर मंतर पर अब देखिए प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव प्रदर्शन में शामिल हुए और इसके अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल भी सुमेरा वहां पर पहुंचे। जी हां, तो आम आदमी पार्टी ने साथ ही आरोप भी लगा दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी को तो 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के सांसदों को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने दिया। यानी उनका ये आरोप है कि क्या हमें और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक हैं, ये बयान उन्होंने दिया है। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और आज क्या कुछ वहां हो सकता है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। पुनीत, आज सीजेपी का रुख क्या है, वहां क्या कुछ हो रहा है, उनके जो प्रोटेस्ट है उसको आगे ले जाने के लिए क्या जानकारी है वहां से? बिल्कुल, देखिए आज सबसे पहली बात यह है कि नितिन नवीन, इसके अलावा जो पीयूष गोयल हैं, ये लोकसभा पहुंचे हुए हैं। ये लोग अपने आप में चर्चा कर रहे हैं। 12 बजे हो सकता है ये ऐलान करे सरकार के जो सीजेपी है वो और केंद्र सरकार के साथ बातचीत की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ये भी ऐलान किया जा सकता है कि पर्चा लीक मामले पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो भीड़ है वो सुबह से ही जंतर मंतर पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तमाम लोगों का समर्थन फिलहाल सीजेपी को मिल चुका है। नसीरुद्दीन शाह ने वीडियो संदेश जारी करके समर्थन दिया है। इसके अलावा कल शरद पवार, सुप्रिया सुले, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचे। तो और आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन लोगों की यही मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिन लोगों ने सुसाइड किया था, जो नीट अभ्यर्थी थे, उन लोगों को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। आज क्या खबर है जंतर मंतर पर? क्या आज भी कुछ नेताओं के पहुंचने की खबर है, कुछ और पार्टीज के पहुंचकर उनको समर्थन देने की खबर है? क्योंकि यह प्रदर्शन अब 2 धड़ों में बढ़ गया है। एक तरफ सीजेपी प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष है, जबकि आम आदमी पार्टी सीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। किन नेताओं का पहुंचना और क्या रिएक्शंस वहां पर मिल रहे हैं आपको?
बिल्कुल, अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं सबसे पहले तो यहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है 12 बजे पर इन लोगों की भी निगाहें जमी हुई है कि आखिर सरकार की तरफ से जो मिलने की बातचीत है उस पर क्या होता है, क्या दूसरे दौर की बातचीत सरकार पे होगी। लगातार जो मॉनसून सत्र चल रहा है, कांग्रेस के राहुल गांधी को भी कल यहाँ पर आना था, लेकिन राहुल गांधी अचानक वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। तो आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अलग अलग दलों के जो बड़े नेता हैं वो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। अचानक प्रोग्राम बन रहा है, चंद्रशेखर भी आए, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी आए। तो जी आज पुनीत, तो आज तो फिलहाल जो 12 बजे प्रदर्शन जारी है और 12 बजे तक का इंतजार है। संसद में क्या होता है उस पर भी नजर है सीजेपी की, और साथ ही ये भी कि दूसरे दौर की बातचीत होती है तो क्या और कब वो बातचीत होती है और क्या उन्हें कहा जाता है।